है। क्या दिया हुआ है पहला नंबर में? दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में क्या दिया हुआ है? साइन सी। अब कौन कौन बन रहा है यहाँ? ये देखो सी बन रहा है, तो जो कौन बनेगा, मतलब ये अब सी बन रहा है तो सी से अगर देखेंगे तो सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यह क्या हो गया? ऐसे इसका कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलता है, लेकिन लंब आधार क्या होता है? कोण के अनुसार बदलते रहता है। जो कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो इसके लिए लंब क्या हो गया? ए बी। साइन थीटा बराबर होता है क्या? तो पी बटे एच, यानी क्या हो जाएगा? तो पी क्या हो जाएगा सी के लिए? तो ए बी बटे कितना? ए सी न। तो ये लिखना नहीं है, इसको डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ से देखेंगे तो ए बी उसका लंब हो गया, तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 5। एगो का वैल्यू हो गया ही। दूसरा नंबर बोलो इसका। साइन ए। तो अब कौन कौन बन रहा है? ए बन रहा है। कौन कौन बन रहा है? ए। तो ए से देखेंगे तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगा? जो कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो इसके लिए लंब हो गया बी सी। बी सी का वैल्यू कितना? 4। और कर्ण तो वही रहेगा, बटे कितना हो जाएगा? 5। तीसरा नंबर बोलो। कोस सी। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी बी बटे एच। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आधार चाहिए हमको। तो सी से देखेंगे तो लंब हो गया ए बी, आधार कौन हो जाएगा? बी सी। मतलब सी से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी इसका लंब हुआ, हमको चाहिए क्या? इसका आधार चाहिए। तो आधार क्या हो जाएगा? बी सी। तो 4 बटे कितना हो गया? 5। चौथा नंबर बोलो। कोस ए। तो ए के लिए लंब हो गया बी सी, तो आधार कौन हो जाएगा? ए बी। तो ए बी कितना हो गया? 3 बी बटे एस। तो ए बी हो गया 3 बटे 5। 5 नंबर में बोलो। टेन सी। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो पी बटे बी। टेन थीटा बराबर पी बटे बी। अब ए के लिए पी हो गया कितना? बी सी। तो बी कौन हो जाएगा? ए बी। तो कितना हो गया? 4 बटे 3। छठा नंबर बोलो। टेन ए हो गया टेन सी। तो पी बटे बी। अब देखो कौन कौन बन रहा है? सी। सी से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा? ए बी। तो कितना हो गया? 3 बटे आधार कौन हो जाएगा? 4। बस यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इतने न सवाल है न होगा। सी का वैल्यू दे दिया है थीटा। कितना नंबर सवाल है? 2 का 1 नंबर बोलो। कितना है? टेन थीटा। एगो कोस सी दिया है। बात वही पकड़ेगा। तो अब पहला क्या दिया हुआ? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर पी बटे बी। रीजन है देखो, ये तो कर्ण नहीं बदलेगा, बदलेगा कौन? तो लंब और आधार। अगर थीटा कौन यहाँ दिया हुआ है सी पर, अगर सी से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा इसका लंब। तो लंब कितना है? 4 बटे आधार कौन हुआ? 3। फिर कोस सी। कोस थीटा बराबर बी बटे एच। तो सी से देखेंगे तो इसके लिए लंब हो गया ए बी, आधार कौन हो जाएगा? बी सी, यानी 3 बटे 5। 3 बटे 5 है ना। लंब नहीं ना चाहिए, क्या चाहिए इसके लिए? आधार बटे कर्ण। तो लंब तो यहाँ से देखेंगे तो ए बी उसका क्या हो गया? लंब। तो बच्चा हमको चाहिए आधार। तो आधार क्या है? बी सी हो गया इसका आधार 3, और कर्ण कितना है? 5। बी सी बटे क्या नहीं लिख सके छी? उतने लंबा करे के कौन जरूरी है? अगला नंबर देखो। लिख ली रानी एकरा। कपड़ा भिजल से रे। यह क्या हो गया? थीटा। तो पहला इसका देखो हिसाब आगे बनाने से पहले इसका देखो तीनों भुजा दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है। तो अभी अगर इसके लिए हम देखें तो यह क्या हो गया? लंब। या थीटे से देखेंगे तो यह क्या हो गया? आधार होगा ना। अगर थीटे कौन से हम देखें तो यह क्या हो गया? आधार। यह हो गया कर्ण। लेकिन तीसरा भुजा क्या है? नहीं दिया हुआ है।
तो BC अगर हम मान ले, अगर थीटा कौन से मानते तो BC क्या हो गया, लंब। तो लंब बराबर क्या होता है, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी AB के स्क्वायर। तो रूट अंदर कितना हो जाएगा, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, रूट अंदर 169 माइनस 144, रूट अंदर हो जाएगा कितना, 25। 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। अब तीनों भुजा ज्ञात हो गया। अब आओ आगे हिसाब पे 1 नंबर में क्या कहता है, कि बोलो यार लो, तो साइन थीटा कहता है कौन कौन बन रहा है, यही लगा रहता है। जो कौन बनेगा ABCD जो कहेगा तो यहाँ लास्ट में लगा रहेगा थीटा। तो थीटा कौन दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H। अब देखो थीटा के लिए लंब कौन हो गया, BC, यानी 5 बटे कर्ण तो वही है 13। दूसरा नंबर बोलो, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो थीटा के लिए यह हो गया P, तो यह हो जाएगा B, 5/12। तीसरा नंबर बोलो इसका क्या हो जाएगा, क्या कहता है, tan A माइनस कोट C। अब इसका देखो क्या होता है, P/B, या इसका क्या होता है, B बटे, मतलब जो इसका होगा उसी को उलट देंगे तो हो गया कोट का वैल्यू। तो अब P/B तो कौन कौन के लिए कहता है, A के लिए, तो A के लिए लंब हो गया BC, यानी 5/12 माइनस, फिर हो गया अथी 5/12 ना हुआ। अब कौन C से देखो, तो C से देखेंगे तो लंब हो जाएगा कितना, 12। लेकिन हमको चाहिए क्या, आधार बटे लंब न। तो आधार कितना हो जाएगा इसके लिए, C के लिए 5/12। तो एगो प्लस में एगो माइनस में काट के क्या हो जाएगा, 0। एगो प्लस में एगो माइनस में काट के 0। मतलब रीजन दिया हुआ है, यहाँ A बन रहा है, कौन है यहाँ पर, क्या बन रहा है, C। तो इसके साथ A से देखेंगे, इसके लिए क्या देखेंगे, कौन C से देखेंगे। तो चाहिए आधार बटे क्या चाहिए हमको, आधार बटे लंब चाहिए। तो यहाँ से अगर देखे थी तो लंब हो गया, तो आधार हो गया BC। तो BC का वैल्यू कितना, 5, और लंब कितना हो गया, 12। एगो प्लस में एगो माइनस में काट के क्या हो जाएगा, 0। कोण भी कहाँ रहेगा, समकोण पर ही रहेगा। अब इसको मान लो ये, या इसको मान लेते हैं C, या इसको मानेंगे तो यह हो जाएगा C। तो AB बराबर कितना, 24। उसके बाद BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब AC पहले इसका निकालेंगे, दुए को न दिया हुआ है। तो AC इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर देते हैं। तो रूट अंदर कितना हो जाएगा, 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर कितना होता है, तो 576, और प्लस 7 7 49, दोनों का जोड़ भी तो भे तो कितना, तो 625, और 6 से 25 के वर्गमूल 25। 25 25 यहाँ कितना होता है, 625। यह भुजा कितना हो गया, 25। ये 24 है तो ये आ गया 25। तो कंडीशन तो मेरा ठीक है अभी तक। अब आगे देखो क्या कहता है, कोस स्क्वायर, किस नाम तुम 2 नंबर में चले गया रे, साइन A, कॉमा है, इंटू नहीं है, वह क्या है, कॉमा है। तो साइन थीटा बराबर P/H। तो A के लिए लंब कौन हो जाएगा, BC, यानी 7 बटे कितना हो जाएगा, 25। दूसरा इसका बोलो कोस A। तो A के लिए देखो V/H हो गया ही। तो A के लिए लंब हो गया BC, तो आधार कौन हो जाएगा, AB। तो कितना हो जाएगा, 24/25। दूसरा नंबर इसका बोलो, साइन C बराबर P/H। तो C के लिए लंब हो गया AB, यानी कितना हो जाएगा, 24/25। कोस C के लिए लंब हो गया AB, तो आधार कौन हो जाएगा,
BC, तो आधार कौन हो गया? BC। तो 7 बटे कितना हो गया? 25। इधर ही दोनों आंसर हो गया, उधर वो दोनों आंसर हो गया। क्या कहता है? पीछे दूसरा नंबर रे कहता है त्रिभुज ABC में कौन सी बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज ABC में कौन सी कितना डिग्री का? 90 डिग्री। रीजन है कौन सी कहाँ चले जाएगा? 90 डिग्री पे जाएगा। तब इसको ये मान लेते हैं, इसको B मान लिए। तो AB बराबर 29 इकाई। AB कितना हो गया? 29 इकाई। उसके बाद बोलो BC कितना है रे? 21 इकाई। तब बचा क्या हमको? अब 90 डिग्री से अगर अभी हम ले तो इसके लिए लंब हो गया AC। तो AC हो गया लंब, तो क्या लगा देंगे? AC बराबर कौन ABC बराबर क्या कहता है? तो B का वैल्यू कितना हो गया? थीटा। बीच में जो कोण बनता है वह हो गया थीटा। तो AC बराबर इसका क्या हो जाएगा? रूट अंदर AB स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर ही कि एकरा लंब भाग गए मिले कौन सा अगर देखबे तो किसके लिए क्या हो गया? लंब हो गया। अगर मतलब उसको अभी हम छोड़ देते हैं, खाली 90 डिग्री से लेते हैं, तो इसके लिए यह लंब हो गया। तो फार्मूला तो वही लगेगा, मतलब लंब मानेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर इसको हम आधार लंब तो इधरों से लंबे होगा, तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो उसके लिए भुजे हम लिख दिए। AC निकालना है तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो रूट अंदर कितना हो जाएगा? 29 के स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है रे? 9 9 81, 841 माइनस 21 21 हाँ 441 कितना हो जाएगा? घटा के 400। 400 के वर्गमूल 20। ये कितना निकल गया? 20। अब बोलो इसका 1 नंबर का सवाल क्या कहता है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इधर कोस स्क्वायर थीटा न कहता है, तो कौन कौन बन रहा है? थीटा। तो अब कोस थीटा बराबर क्या होता है? B बटे H। B बटे H के स्क्वायर प्लस P बटे H के स्क्वायर। या भुजा लिखेगा तो भुजा भी लिख सकते हैं क्या? कोस थीटा बराबर B बटे H। कोस थीटा बराबर क्या होता है? B बटे H। तो थीटा के लिए लंब हो गया AC, तो आधार कौन हो जाएगा? B से। अगर इसे ऐसे भी लिखेगा तो भी होगा, क्या हो जाएगा? बटे AB के स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा? AC बटे AB के स्क्वायर। BC का वैल्यू देखो 21 बटे 29 के स्क्वायर प्लस 20 बटे 29 के स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 29 का स्क्वायर 800 प्लस 20 20 हाँ 400। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। इधर लिख दे। अब लघुत्तम इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा? 841। और ऊपर देखो एक के बार में जोड़ दे, मतलब 441 प्लस 400 होगा। तो जोड़ के कितना हो जाएगा? दोनों का 841 हो जाएगा। काट के वैल्यू उसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो तुम लोग एक स्टेप बढ़ा देना इसको। दूसरा नंबर इसका बोलो सवाल क्या है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो सेम सवाल जा रहा है, खाली बीच में क्या है? माइनस है। तो पते के जरूरी नहीं चाहिए, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दियो बगल। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना वैसे। 21 बटे 29 के स्क्वायर माइनस 20 बटे 29 के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 441 बटे 841 माइनस 400 बटे कितना हो जाएगा? 841। कितना हो गया? 841 से हो जाएगा लघुत्तम, ऊपर हो जाएगा 441 माइनस 400, मतलब कितना हो गया? 41 बटे 841 इसका आंसर हो जाएगा। 41 बटे 841 लिख।
त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री, तो बी इसको ले लेते हैं सी। कितना हो गया रे? 90 डिग्री। तब साइन बी, कोस सी और टेन बी के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के बराबर है। तो ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 12। बी सी 13 बी सी हो गया 13, ए सी 5। तो किसका वैल्यू निकालना है तुमको? साइन बी, कोस सी, टेन। निकालो इसका वैल्यू। निकल तो वैल्यू गए निकी।